हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCRT 6 क्लास का साइंस चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 13 का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए पहला नंबर है सही विकल्प का चयन करें। देखिए पहला नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत का स्रोत है। तो देखिए निम्नांकित में कौन विद्युत का स्रोत है। पहला ऑप्शन है विद्युत तार, दूसरा स्विच, तीसरा सेल, चौथा बल्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सेल। क्लियर है, विद्युत का स्रोत सेल है, बैटरी। अब चलिए देखिए सेकंड नंबर, निम्नांकित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा है सूखी लकड़ी, तीसरा हवा, चौथा तांबा। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा विद्युत का सुचालक है। क्लियर है। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी है। क्लियर है, कौन विद्युत रोधी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अशुद्ध जल, दूसरा नींबू का रस, तीसरा रबड़, चौथा लोहे की कील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रबड़। क्लियर है, रबड़ विद्युत का रोधी है। अब चलिए देखिए फोर नंबर का क्वेश्चन है वह युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग की जाती है उसे कहते हैं। तो देखिए कौन सी युक्ति है जिसे हम लोग विद्युत का परिपथ को पूरा करते हैं और तोड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है देखिए सॉकेट, दूसरा सेल, तीसरा विद्युत तार, चौथा स्विच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विच। क्लियर है, स्विच से हम लोग विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं और भंग करते हैं। अब चलिए देखिए फाइव नंबर का क्वेश्चन है सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। क्लियर है, सेल में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या होती है। पहला ऑप्शन है सेल के ऋण टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर, या फिर देखिए बी नंबर सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, सी नंबर कभी धन टर्मिनल को कभी ऋण टर्मिनल की ओर। क्लियर है, और डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत का प्रवाह होता है। अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर, एक विद्युत सेल में खाली स्थान टर्मिनल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। क्लियर है, एक प्लस और एक माइनस। और देखिए बी नंबर, धातुएं विद्युत धारा की खाली स्थान होती है। तो आंसर हो जाएगा धातुएं विद्युत धारा की चालक होती है। फिर देखिए सी नंबर, विद्युत सेल में खाली स्थान पदार्थ भरे होते हैं। क्लियर है, विद्युत सेल में खाली स्थान पदार्थ भरे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। अब देखिए डी नंबर, गैसें साधारणतः विद्युत की खाली स्थान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैसें साधारणतः विद्युत की कुचालक होती है। क्लियर है। अब चलिए देखिए ई नंबर, विद्युत सेल खाली स्थान ऊर्जा को खाली स्थान ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए थ्री नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित कथन सही है या गलत। क्लियर है, सही गलत देखना है। तो देखिए पहला नंबर, विद्युत सेल में धातु की टोपी ऋण टर्मिनल होता है। तो यह गलत है। क्लियर है, धन टर्मिनल होता है, इसलिए यह गलत हो गया। अब चलिए देखिए बी नंबर, टॉर्च के बल्ब में तंतु मतलब फिलामेंट के भंग रहने पर भी बल्ब दीप्त होता है। यह गलत है, क्योंकि फिलामेंट अगर भंग रहेगा तो कैसे विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। गलत हो गया। फिर देखिए सी नंबर, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो यह बिल्कुल सही है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित होती है। फिर देखिए डी नंबर, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जूट की जो डोरी होती है वह विद्युत का सुचालक नहीं होती है। फिर देखिए ई नंबर, विद्युत धारा थर्माकोल की सीट से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है, थर्माकोल विद्युत का कुचालक है। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है व्याख्या करें कि नीचे दी गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर बताना है कि बल्ब क्यों दीप्तमान नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बल्ब दीप्तमान नहीं होता है क्योंकि बीच में एक विद्युत रोधी पेचकस का हैंडल, क्लियर है, यह है हमारा पेचकस का हैंडल की उपस्थिति के कारण विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है। क्लियर है, यहाँ से देखिए बैटरी है,
सेल है, यहाँ से तो करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना दूर में देखिए रबड़ है, तो यहाँ से विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसीलिए विद्युत परिपथ पूरा नहीं होने के कारण बल्ब नहीं जल रहा है। क्लियर है। अब चलिए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए आरेख को पूरा करें और बताएं कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए यहां पर बताना है कि किस प्रकार जोड़ेंगे तो बल्ब दीप्तमान होगा। उत्तर, बल्ब को दीप्तमान करने के लिए जब इसके दोनों सिरे, इनको जोड़ने वाले तार तथा विद्युत सेल के दोनों सिरे एक बंद लूप का निर्माण करता है। क्लियर है, या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना सा खाली जगह है, इसको अगर हम लोग भर दें, तार से जोड़ दें दोनों तार को, तो बल्ब दीप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम को भी आप लोगों को ड्रॉ करना है अपना नोट कॉपी में। क्लियर है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा रबर के दस्ताने विद्युत रोधक है। क्लियर है ना, रबर के दस्ताने विद्युत रोधक है। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटके से बचाते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्तानों का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत के औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर, क्लियर है, के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं, क्यों, व्याख्या करें। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक और रबर दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः ये विद्युत झटकों से बचाते हैं। क्लियर है ना, इसीलिए पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र 13.12 में विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों को यदि रबर से जोड़ दिया जाए तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चित्र 13.12 है। क्लियर है, यहाँ पर रबर का हम लोगों को तार जोड़ना है, तो क्या यह बल्ब दीप्त होगा या नहीं होगा, आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। स्वतंत्र सिरों को रबर से जोड़ दिया जाए तो बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, क्योंकि रबर विद्युत रोधक है, जिसके कारण विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा। क्लियर है, अगर यहाँ पर हम लोग रबर से जोड़ दें तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, क्योंकि रबर विद्युत का रोधक है। क्लियर है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र 13.13 में, क्लियर है, यह चित्र 13.13 में विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों में एक पदार्थ को जोड़ने पर बल्ब दीप्तमान हो जाता है, वह पदार्थ विद्युत चालक है अथवा विद्युत रोधी, व्याख्या करें। क्लियर है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों में जो पदार्थ जोड़ा गया है वह विद्युत चालक है। क्लियर है ना, क्योंकि विद्युत चालक पदार्थ ही विद्युत का चालन कर सकता है। विद्युत का चालन यहाँ पर हो रहा है तब ना बल्ब यहाँ पर प्रदीप्त हो रहा है, तो इस तरह यह विद्युत का चालन ही होगा, विद्युत का चालक पदार्थ होगा। क्लियर है। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या विद्युत का न होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, कैसे। तो देखिए अगर विद्युत ना रहे तो क्या हमारे जीवन को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। क्लियर है, इसके बिना हम लोगों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि विद्युत आज हमारे दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य है। जैसे घरों में उपयोग होने वाला उपकरण, फैक्ट्री, रेलगाड़ी जैसे अनेकों संयंत्र भी विद्युत पर निर्भर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत नहीं होने पर हम लोगों के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करेगा। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन, यह था एक्चुअल में 10 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।